किसानों का ये भी मानना है कि विपक्ष अगर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता और थोड़ा मजबूत होता ना तो आज स्थिति दूसरी होती। तो उंगली आप लोगों के ऊपर भी उठ रही है कि खाली ट्विटर पर और टीवी में आके बातें की जा रही हैं, बाकी विपक्ष सड़क से नदारद है। देखिए संघर्ष करना तो विपक्ष भी भूल गया है ना। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार यही कहती आ रही है कि कांग्रेस ने पहले ऐसा नहीं था, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। कांग्रेस को अपना आइडल मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलना चाहती है तो उसका हश्र भी कांग्रेस जैसा होगा। हम समाजवादी को रोड पे हैं, जेल भी जा रहे हैं, किसान के लिए मर भी रहे हैं, किसान के लिए धक्के भी खा रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं। इसका जवाब दे दें, उसके बाद शांतनु जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बद्रीनारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे सम्मानित केसी त्यागी जी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह। समाजवादी लोग कांग्रेस पार्टी को सीख कर आगे बढ़े क्या सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी जो आरोप लगा रहे हैं? हम भदौरिया जी की बात से सहमत हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं, हम कब कह रहे हैं किसान गरीब रहना चाहिए? किसान है जो विदेशों में सैर करते हैं, किसान रहे जो ब्रिटेन में जिनकी कंपनियां हैं। वाड्रा जी है ना, किसान है, विदेश में कंपनी है। आपके नेता किसानों की बात मुलायम सिंह, उनका बेटा, अरे धरती पुत्र मुलायम सिंह सर, किसान नेता थे। धरती पुत्र 40 लोग की धरती पुत्र मान्यवर और बेटा विदेश से पढ़ के आया ना। 40 किसानों की संपत्ति है। चलिए हमने कब मना कर लीजिए, किसान संपन्न हो सकता है। मौत हुई है, मौत कर लीजिए। 1 मिनट का मौन करके दिखा दीजिए, मैं जान जाऊंगा आपके है। 1 मिनट का मौन याद दिलाया। चलिए 10 सेकंड का मौन करके दिखा दीजिए, 40 किसान भाइयों की मौत हुई है। 10 सेकंड का मौन करके दिखा दीजिए, पता चल जाएगा किसानों को कोई संविधान हो जाएगी 10 सेकंड के लिए। चलिए मैं हो गया, आप भी हो जाइए। मौन हो जाने से किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या? और टीवी पर ट्विटर पर निकलकर मैं आऊंगी। बस सुधांशु जी आपके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतने दिनों के बाद भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकला। लेकिन अनुराग जी, आप लोगों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है ना। किसान भले ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करे, आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए खूब मनमर्जियां कर रहे हैं। मौन रखने से क्या हो जाएगा? मौन रखने से क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आप लोगों ने बीच सड़क पर उतरकर संघर्ष किया है क्या? आप लोगों ने किसान की परेशानी जानने की कोशिश की? अरे हम लोग और कहा जाता है कि चुनाव जब नजदीक होते हैं तब नेता घर से बाहर निकलते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता तो 22 में चुनाव होने हैं, तकरीबन 1.5 साल के भीतर, इस दौरान भी निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं सड़क पर। अरे ठीक है चित्रा जी, सुन तो नहीं, मैं लौटूंगी, बहुत बोल चुके आप। सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोगों की भी दिक्कत है ना सुधांशु जी, इतने समय हो गए, तारीख पर तारीख पर तारीख आती रही, लेकिन कोई बीच का फॉर्मूला सरकार भी ऐसा लग नहीं रहा है कि निकालने को तैयार है। केवल समय जाया हो, आगे बढ़े और उसके बाद फिर इस आंदोलन को जैसे जैसे धीमा किया जाए, कुंद किया जाए। कहीं इस रास्ते पर भी तो सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए, एक नहीं अनेक किसान यूनियंस हैं जिन्होंने कृषि मंत्री के साथ मिलकर समर्थन तक व्यक्त किया है। अब बताइए हम क्या करें? हम तो केंद्र में हैं, हमें सबका ध्यान रखना है। हम ये नहीं कर सकते ना कि एक किसान का ध्यान रखेंगे। अनेक मुद्दों पे अनेक राज्यों के किसानों का मत अलग है। सतलुज यमुना के मामले पर हरियाणा का किसान अलग सोचता है, पंजाब का अलग, कावेरी के मुद्दे पे कर्नाटक का किसान अलग, तमिलनाडु का किसान अलग। तो केंद्र सरकार तो सबका ध्यान रखेगी, केवल एक पक्ष पर नहीं ध्यान रख सकती ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग इस पे बात कह रहे हैं वो खुले दिल से विचार करें। अरे भाई, आपको भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको भगवान ने इतनी शक्ति सामर्थ्य दी है कि आप 6 महीने का राशन लेके आ सकते हैं। उसकी बात करिए जिसके लिए सुप्रिया जी की पार्टी कहती थी कि 2 जून का खाना नहीं मिलता। उस किसान के लिए भी तो थोड़ा दिल में संवेदना रखिए भाई। मैं तो किसान भाइयों से कह रहा हूं, यदि भगवान ने आपको संपन्न बनाया है तो सुप्रिया आप बोलिएगा जल्दी से। ठीक है सुधांशु जी, शांतनु सेन जी और बद्रीनारायण जी के पास मैं एक बार भी नहीं जा पाई हूं। शांतनु सेन जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि बार बार टीएमसी पर यही आरोप लगाया जाता है कि 70 लाख जिन किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाने की कोशिश राज्य सरकार को करनी चाहिए वो करती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन दिल्ली की इन तस्वीरों पर और साथ ही इस सवाल पर आप जवाब दीजिए। आप और सरकार के हट के आगे किसानों का बुरा क्यों हो? बड़ा प्रॉब्लम है कि झूठ बोलने का मकसद है ये बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट और हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस का बात ये बोल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंश्योरेंस अगर हमने लिए होते तो पर एकड़ ऑफ लैंड हर एक किसान को 1214 रुपया मिल रहा होता, जबकि उनके बहुत पहले ममता बनर्जी जी का जो प्रोजेक्ट है उसमें पर एकड़ ऑफ लैंड 5000 रुपीज ऑलरेडी मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो प्रीमियम है दैट प्रीमियम हैज टू बी गिवन बाय द फार्मर हिमसेल्फ। उस प्रीमियम भी फार्मर को भरना पड़ेगा, जबकि हमारा ममता बनर्जी जी का इस प्रोजेक्ट में जो प्रीमियम है वो प्रीमियम सरकार भर रहा है। नंबर 3,
स्टेट गवर्नमेंट का हमारा ये प्रोजेक्ट में अगर कोई फार्मर का मौत हो जाए, एज ए कंपेंसेशन इस फैमिली विल बी गेटिंग 2 lakhs of rupees, जबकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि सेंट्रल का प्रोजेक्ट अब क्यों नहीं ले रहा है। एक बात जान लीजिए, जब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंडिया का क्रॉप इंश्योरेंस था, उस टाइम वेस्ट बंगाल के लिए कितना स्टेप मदरली एटीट्यूड था। पोर्टल पे वी कुड नॉट एक्सेस मोर देन 30%। 30% से ज्यादा किसानों को ये मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए फाइनली गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी 2018 में जब क्रॉप इंश्योरेंस किया, उसमें 93% कवरेज हुआ है। जब हमारा वेस्ट बंगाल क्रॉप और राइस प्रोडक्शन में देश में सबसे पहले स्थान में है, 43% एमएसपी का 43% सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद करता है। इतना बोलने के बाद भी अगर अपने प्रोपोर्शनेटली खरीद किए होते तो बंगाल से एटलीस्ट 1 crore 4 lakh मेट्रिक टन इसको खरीदना चाहिए था, जबकि इतना बोलने के बाद भी ओनली 70,000 मेट्रिक टन उन्होंने खरीदा।